इंडिया का 25 टन वेट का लाइट टैंक जोरावर करंटली ट्रायल्स फेस में है। लास्ट ईयर इसके एक प्रोटोटाइप को रोल आउट किया गया था, जिसके बाद इस साल इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स स्टार्ट हुए। इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसको DRDO की लैब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE और L&T द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है और L&T ही DRDO का इंडस्ट्री पार्टनर है। मतलब इन लाइट टैंक्स की प्रोडक्शन L&T द्वारा ही की जाएगी। बट प्रोडक्शन फेस में अभी काफ़ी समय है, क्योंकि जोरावर के ट्रायल्स कम से कम 2 से 3 साल तक चलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी ने जोरावर का वेट 25 टन पर ही क्यों सीमित रखा है, उसके रीजंस क्या हैं। क्योंकि अगर हम जोरावर को चाइना के टाइप 15 लाइट टैंक से कंपेयर करें तो उसका वेट है करीब 35 टन। दोनों ही टैंक्स स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और चैलेंजिंग टेरेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चाइना के टाइप 15 टैंक्स को पहली बार 2020 में गलवान वैली क्लैशेस के दौरान देखा गया था। उस टाइम चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब PLA ने अपने बहुत सारे लाइट टैंक्स को LAC एरिया में डिप्लॉय किया था, जो इंडिया के लिए एक मेजर सेटबैक था, क्योंकि इंडिया के पास हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए कोई स्पेसिफिक टैंक फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। हालांकि लाइट टैंक्स को डेवलप करने का प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद गवर्नमेंट ने लाइट टैंक को इंडिजिनसली डेवलप करने का रोड मैप तैयार किया। देन DRDO ने इस लाइट टैंक को स्क्रैप से डेवलप करना शुरू किया और 2 साल में ही इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट किया गया। नाउ अगेन हम जोरावर के वेट पर आते हैं। हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में बैटल टैंक्स का वेट एक सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि टैंक का वेट उसकी अनइवन टेरेन और नैरो पासेस में मोबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट करता है। नाउ आर्मी ने इसके वेट को इंटेंशनली चाइनीज़ काउंटर पार्ट टाइप 15 से कम रखा है और इसका कारण बहुत सारी क्रिटिकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स की जिनके कारण जोरावर की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को लेड आउट किया गया। पहला फैक्टर है एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ फॉर हाई एल्टीट्यूड्स, दूसरा एम्फीबियस कैपेबिलिटी, तीसरा पावर टू वेट रेशो और चौथा नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर। बात करें एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ की तो जोरावर के वेट को 25 टन तक रखने का मेन रीज़न है क्विक डिप्लॉयमेंट, ताकि टैंक्स को हाई एल्टीट्यूड और रिमोट एरियाज़ में क्विकली डिप्लॉय किया जा सके। इंडियन आर्मी चाइना के टाइप 15 लाइट टैंक की डिप्लॉयमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में डिफ़िकल्ट टेरेन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस के कारण टैंक्स की डिप्लॉयमेंट्स को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जोरावर के 25 टन वेट के कारण इसको इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ईजिली एयरलिफ्ट किया जा सकता है और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर इन लाइट टैंक्स को आसानी से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख एरियाज़ में डिप्लॉय किया जा सकेगा। और टैंक्स को एयरलिफ्ट करने की कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर का काम करेगी, जिससे आर्मी को इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विकली रिस्पॉन्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी इश्यूज़ रहते ही हैं, हर जगह टैंक्स को बाय रोड डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर एयरलिफ्टिंग ही एकमात्र विकल्प होता है। इंडिया के T-72 और T-90 का वेट 40 टन से ज़्यादा है, सो जोरावर के कंपैरिजन में उनको एयरलिफ्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, जो कि 2020 में गलवान क्लैशेस में दिखे थे। हालांकि इंडिया ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स और करीब 200 टैंक्स को एयरलिफ्ट करके बॉर्डर एरियाज़ में डिप्लॉय किया था, बट अगर उस टाइम लाइट टैंक्स की ऑप्शन होती तो उनको डिप्लॉय करना और भी आसान होता। और दूसरी चीज़, T-72 और T-90 की डिज़ाइनिंग वैसे भी प्लेन या डेजर्ट एरियाज़ के लिए है, नॉट फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। सो आर्मी जोरावर के 25 टन वेट के कारण अपनी लॉजिस्टिकल चेन को ओवरबर्डन किए बिना क्रिटिकल सिचुएशंस में तेज़ी से रिस्पॉन्ड और इनको एयरलिफ्ट करके LAC एरियाज़ में डिप्लॉय कर सकती है। दूसरे फैक्टर की बात करें एम्फीबियस कैपेबिलिटी। इंडियन आर्मी इन टैंक्स को सिर्फ माउंटेनस और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ही डिप्लॉय करना नहीं चाहती, बट आर्मी इनको रिवराइन और मार्शलैंड एरियाज़ में भी डिप्लॉय करेगी, चाहे वो रन ऑफ कच्छ के सीजनल फ्लडिंग और मार्शलैंड इलाके हों, चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज़ के रिवराइन एरियाज़।
सो नदी या दलदली इलाकों में ऑपरेशंस के लिए भी इसके वेट को 25 टन तक सीमित रखा गया है। चाइनीज टाइप 15 टैंक की कैपेबिलिटीज़ भी इंप्रेसिव हैं, पर एम्फीबियस ऑपरेशंस में कंपैरेटिवली इतना एफिशिएंट नहीं है। तीसरा फैक्टर है पावर टू वेट रेशो। टैंक की डिज़ाइनिंग में पावर टू वेट रेशो एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कम ऑक्सीजन की वजह से टैंक को उसके फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करने में कई चैलेंजेस सामने आते हैं, जहां पर टैंक का पावर टू वेट रेशो बहुत क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। जोरावर का पावर टू वेट रेशो 30 हॉर्स पावर पर टन रखा गया है और इस सुपीरियर पावर वेट रेशो के कारण जोरावर रग्ड, स्टीप और कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में हाई मोबिलिटी और स्पीड मेंटेन रखने में कैपेबल होगा। चौथा फैक्टर है ग्राउंड प्रेशर, और ये फैक्टर भी टैंक के ओवरऑल वेट को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक्स का ग्राउंड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्नो, मड और सैंड के कारण टेरेन काफ़ी सॉफ्ट और लूज होता है, तो ग्राउंड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़मीन पर स्टक होगा और मोबिलिटी कम होगी। सो इंडियन आर्मी को एक लो नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर वाला टैंक चाहिए था, ताकि ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज में आसानी से ऑपरेट कर सके। इसी वजह से टैंक का वेट कम रखा गया, ताकि उसका ग्राउंड प्रेशर कम हो, जिसकी वजह से जोरावर टैंक LAC के रॉकी और स्नो कवर्ड एरियाज में आसानी से मूव कर सकता है। दूसरी ओर इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 टैंक्स का पावर टू वेट रेशो देखें तो ये 20 से 25 हॉर्स पावर पर टन के बीच में है, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी में वहाँ पर कई इश्यूज रहते हैं। चाइनीज़ लाइट टैंक भी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए एक वर्सेटाइल टैंक है, बट एम्फीबियस कैपेबिलिटी और ज़्यादा वेट के कारण जोरावर कंपैरेटिवली ज़्यादा मोबिल और वर्सेटाइल होगा। जोरावर के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी लास्ट मंथ ही इसके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंटल फील्ड फायरिंग ट्रायल्स के फेज़ को कंप्लीट किया गया था। ये ट्रायल्स बीकानेर के पास महाजन फायरिंग रेंज में कंडक्ट किए गए थे, जिसमें टैंक की गन फायरिंग पावर को इवेल्युएट किया गया। नेक्स्ट फेज में मिसाइल फायरिंग को चेक किया जाएगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग DRDO का डेवलपमेंटल ट्रायल्स को जनवरी 2025 तक रैप अप करने का टारगेट है, जिसके बाद इसके यूज़र ट्रायल्स स्टार्ट होंगे, मतलब आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा, जहां आर्मी इसकी परफॉर्मेंस को समर, विंटर और हाई एल्टीट्यूड तीनों एनवायरनमेंट्स में टेस्ट करेगी। आर्मी ट्रायल्स में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है और आर्मी की ग्रीन लाइट के बाद ही इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। सो पॉसिबली 2027 तक इनकी प्रोडक्शन को क्लियरेंस मिल सकती है। आर्मी का 350 प्लस अराउंड 354 लाइट टैंक्स को प्रोक्योर करने का प्लान है, जिसकी अप्रूवल डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी दी जा चुकी है।